आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ब्रेन का क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेन के इस हिस्से में होता है हाइपोथैलेमस। ये हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हम जानते हैं हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ठीक है ना, जो हमारे ब्रेन में होता है। तो हाइपोथैलेमस की पोजीशन देख लीजिए आप, यहाँ कहीं होता है ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, वन सेक, हाँ, तो ये जो दो लोब दिखा रहा है, एक ये लोब, ठीक है ना, और एक ये लोब। तो ये दो लोब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, ठीक है ना। ये दो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि हम आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो हमें बस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर देखना है ये चीज़, ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। तो पोजीशन देख ली हाइपोथैलेमस ग्लैंड की, कुछ यहाँ पे होती है, ठीक है। बढ़ते हैं, अब बोले जा रहा है एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। हमने लास्ट वीडियो में देखा डायनसेफ्लॉन क्या होता है। फोर ब्रेन को हमने तीन हिस्से में डिवाइड किया था, ठीक है ना। फोर ब्रेन को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया था, डायनसेफ्लॉन एंड टीलेनसेफ्लॉन। तो उन्हीं में से एक है डायनसेफ्लॉन, ठीक है ना। बेसिकली आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, तो ब्रेन को हमने तीन हिस्से में डिवाइड किया था, ठीक है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को दो हिस्से में किया था, डायनसेफ्लॉन एंड टीलेनसेफ्लॉन, ठीक है ना। तो डायनसेफ्लॉन में हमारा आता है क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और इपीथैलेमस डायनसेफ्लॉन में आता है। तो बोला हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट। हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट है डायनसेफ्लॉन का, ठीक है ना, जो कि डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस की बॉडी में जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये बहुत सारे काम करता है। ये सिंपल एक काम नहीं करता, एक रेंज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। It contains several group of neurosecretory cells called nuclei which produces hormone। इनमें कुछ सेल्स होती हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ऐसे न्यूरॉन जो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है ना। न्यूरॉन्स है यहाँ पे जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस हार्मोन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो जो ये हार्मोन होते हैं ना, जो हमारा हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, जो हाइपोथैलेमस में क्या है, कौन से सेल्स हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इन सेल्स को आप न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, ठीक है ना, न्यूक्लियाई। तो ये सेल कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब वो हार्मोन क्या करती है, वो हार्मोन कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसी हार्मोन को निकाले ना निकाले, कम निकाले ज़्यादा निकाले। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेंगे वो किसी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन निकालने वाली है, तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन निकालेगी, तो वो किसके कंट्रोल में है, वो कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के। वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। However, the hormone produced by hypothalamus are of two types। जो हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालता है वो दो टाइप का होता है। पहला है आपका रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है ना। पहला है आपका रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो देखो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा भाई सिक्रीशन करो, हार्मोन प्रोड्यूस करो। और इनहिबिटिंग नाम से क्लियर है, इनहिबिट करेगा, रोकेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को, ठीक है ना। विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन करवाना है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन करवाना है। तो रिलीजिंग हार्मोन ये काम करेगा। हाइपोथैलेमस से निकलेगा रिलीजिंग हार्मोन, जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और उसे हार्मोन का प्रोडक्शन करवाएगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें हार्मोन का प्रोडक्शन को रोकना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन को रोकना है, हार्मोन के
प्रोडक्शन को रोकना है, कम करना है, हार्मोन के सिक्रीशन को कम करना है, तो निकलेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन, और अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का, ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीजेस ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है ना, गोनेडोट्रोफिन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है ना, हार्मोन का नाम याद रखिए, गोनेडोट्रोफिन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? गोनेडोट्रोफिन्स कितना निकालेगी, निकालेगी कम निकालेगी, बंद करेगी, तो ये कंट्रोल होगा GnRH से, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस बेसिकली GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ना करके एक हार्मोन निकालेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और वो बताएगा कि गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करना है, ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करना है, मतलब गोनेडोट्रोपिन को बनाना है। GnRH में जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो गोनेडोट्रोपिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, बेसिकली वो दो हार्मोन होते हैं, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस चीज़ को पढ़ेंगे, LH और FSH, ठीक है ना। तो दो हार्मोन होते हैं इनमें, गोनेडोट्रोपिन्स में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड सोमेटोस्टेनिन, ठीक है ना, एक हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेनिन, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ये इनहिबिट करता है किस चीज़ को? ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को। पिट्यूटरी ग्लैंड और एक हार्मोन निकालती है ग्रोथ हार्मोन। बेसिकली हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे लेक्चर में कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत सारे हार्मोन निकालती है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन निकालती है। अब उन हार्मोन को निकालना है, उन हार्मोन के सिक्रेशन को कम करना है, बढ़ाना है, ये कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सोमेटोस्टेनिन करके एक हार्मोन निकाल रहा है जो इनहिबिट कर रहा है, किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन को, कि ग्रोथ हार्मोन कम बने, ना बने, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे सोमेटोस्टेनिन करके एक हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकता है, ठीक है ना, इनहिबिट करता है। तो दी तो हमने दो टाइप के हार्मोन पढ़ लिया अभी, कि जो रोकेंगे, रिलीजिंग हार्मोन पढ़ा हमने, जो रिलीज करवाएगा, और एक हमने पढ़ा इनहिबिटिंग हार्मोन, जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन को रोकेगा, रिलीज को रोकेगा, ठीक है ना। एक रिलीज करवाएगा और दूसरे उसका अल्टर काम करेगा, उसका अपोजिट काम करेगा। तो दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन दी हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स, ठीक है ना। ये हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में। पास थ्रू दी एक्सोन एंड आर रिलीज फ्रॉम दी नर्व एंडिंग, ठीक है ना। अभी बेसिकली यहाँ देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये जो लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये जो लोब है वो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस में ये आपको यहाँ पे न्यूरॉन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, न्यूरॉन, ये वाला, ठीक है। तो ये न्यूरॉन में बोल रहा है कि द हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ हार्मोन, पासिस थ्रू एक्सोन, ये एक्सोन के थ्रू पास हुआ, एंड आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। तो ये जो नर्व एंडिंग है, ये जो नर्व एंडिंग है, यहाँ से रिलीज हुआ कहाँ पे? ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है ना, हमारे ब्लड वेसल में रिलीज हुआ। अब यहाँ से जो यहाँ से जो हार्मोन निकला वो ब्लड वेसल में आ गया, और ये ब्लड वेसल इसको कहाँ पर ले आएगी? एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है ना, और ये बाहर निकल जाएगा। दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पढ़ा भी, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो हार्मोन को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में लेके आता है, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने बताया ना कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है।
द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर वाले में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से लेके आएगा, कोई ब्लड वेसल के थ्रू आएगी, नहीं। पोस्टीरियर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स में बना, यहाँ भी जो ये जो न्यूरॉन है ये वाला, इनमें बना हार्मोन वो डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो वही बोल रहे हैं दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर दी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है ना, ऑफ दी हाइपोथैलेमस। कि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट रेगुलेट कर रहा है थ्रू न्यूरल, थ्रू न्यूरॉन, ठीक है ना। न्यूरल रेगुलेशन में दोनों कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन से इसने कुछ हार्मोन बनाए और वो हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में दिया, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो हार्मोन आगे बढ़े, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं पोस्टर सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन देख रहे हैं। तो ये है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे जो न्यूरो वो बने, क्या नाम है, जो यहाँ पे हार्मोन बने, वो ब्लड वेसल में पहले एंटर हुए और ब्लड वेसल के थ्रू पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी में आया, ठीक है ना। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट वो आ जाता है, डायरेक्ट यहाँ से जो न्यूरॉन्स थे वो डायरेक्ट अपना सीक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डाल देते हैं, ठीक है। अब बाकी ये काम क्या करते हैं वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बस हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। बस तो बस हमें यही तक जानना था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। हाइपोथैलेमस बेसिकली दो टाइप के हार्मोन निकालता है। हाँ, हमें बस इतना याद रखना है, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन निकालता है। एक हार्मोन को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे हार्मोन को बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कम करेंगे, रोकेंगे, उनको बोलेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उनको रिलीज करवाएंगे, तो उनको बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो दो टाइप के हार्मोन निकालते हैं। तो दो एग्जांपल भी दे रखे हैं। एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से किस चीज़ का रिलीज करवाता है, गोनेडोट्रोपिन का, ठीक है ना, मीन्स LH एंड FSH। आगे एक सोमेटोस्टेनिन जो क्या किस चीज़ का इनहिबिट करवाता है, ग्रोथ हार्मोन का। जो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करती है उसको इनहिबिट करता है, कौन, सोमेटोस्टेनिन। बस ये दो हम दे रखे हैं, बाकी हम जितने भी हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ेंगे सारे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस का बेसिकली काम है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। या तो उसको उनके सिक्रीशन को बढ़ा सकता है या तो उनके सिक्रीशन को कम कर सकता है, मीन्स उससे रिलीज करवाएगा या तो उसको इनहिबिट करेगा, उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा या तो रिलीज करेगा उनके सिक्रीशन को, ठीक है। हाँ, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो हाइपोथैलेमस उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता। मीन्स जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं उनमें हार्मोन बनेंगे, वो हार्मोन पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे कनेक्ट करता है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन। जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो हाइपोथैलेमस में बने हार्मोन को लेके आता है कहाँ तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक, ठीक है ना। बाकी बातें इसके बारे में हम पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो सारे हार्मोन देखेंगे। बेसिकली अभी आपको बस हाइपोथैलेमस क्या करता है वो याद रखना, और इनका हार्मोन का ट्रांसफर कैसे हुआ। जो एंटीरियर पार्ट था उनमें न्यूरॉन्स के थ्रू हुआ, बट पोर्टल सर्कुलेशन ने यहाँ पे हेल्प करी है हमारी, ठीक है ना, पोर्टल सर्कुलेशन हेल्प करी है। और यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है न्यूरॉन का कि इन न्यूरॉन में बना डायरेक्ट आ गया पिट्यूटरी पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हमने हेल्प नहीं लिया पोर्टल सर्कुलेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।